हाउस में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीओके पर बड़ा बयान दिया है। जयशंकर ने कहा है कि कश्मीर के चुराए गए हिस्से पाकिस्तान के कब्जे में हैं। कश्मीर के चुराए हिस्सों की वापसी का इंतजार। जब पीओके भारत का हिस्सा होगा तो कश्मीर समस्या हल होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लंदन से है, जहां पर थिंक टैंक चैथम हाउस में विदेश मंत्री एस जयशंकर का पीओके पर बड़ा बयान सामने आया है। जयशंकर ने कहा है कि कश्मीर के चुराए गए हिस्से पाकिस्तान के कब्जे में हैं और कश्मीर के चुराए हिस्सों की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। जब पीओके भारत का हिस्सा होगा तब जाकर कश्मीर समस्या का हल होगा। I think the path we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. वहीं बिहार में विधानसभा चुनाव में करीब 6 महीने हैं, लेकिन उससे पहले की सियासत जमकर शुरू हो चुकी है। बजट सत्र के दौरान नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक दूसरे पर सियासी हमला कर रहे हैं। नीतीश ने सदन में लालू यादव को सीएम बनने का दावा किया तो तेजस्वी ने नीतीश पर पलटवार कर दिया। कहा कि उन्होंने खुद नीतीश को 2 बार सीएम बनाया है। लालू को सीएम बनाने वाले बयान पर तकरार। तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे। नीतीश कुमार और तेजस्वी में जुबानी जंग। तेजस्वी ने नीतीश कुमार जी को 2 बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। चुनावी साल, बिहार में सियासी संग्राम। सरकार खटारा, सिस्टम नकारा, मुख्यमंत्री थका हारा, आम आदमी फिर रहा मारा मारा। बड़ा मुश्किल होता था और कोई नहीं बचाता था, वोट देते रहता था। बिहार में कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सियासी पारा एकदम हाई लेवल पर पहुंच गया है। आरोप प्रत्यारोप और वार पलटवार का दौर तेज है। मंगलवार को बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए उनके पिता लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने का दावा किया था, जिसके बाद बिहार की सियासत गर्मा गई। अब तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर पलटवार किया है और नीतीश कुमार को 2 बार मुख्यमंत्री बनाने और उनकी पार्टी को बचाने का दावा कर दिया। अरे तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे उस समय नहीं था। ये सब फालतू छोड़ो। अरे पूरा जात वाला भी, अरे तुम्हारे जात वाले भी जो जात थे हमको कहते थे काहे के लिए आप कर रहे हैं, तो हमने तो उसी आदमी को बनवाया था। आई सब कुछ नहीं जानते हो। उन्होंने यार कुछ नहीं जाता है। अरे कुछ है। तुम्हारे जो सबसे बड़े, आपके जो सबसे बड़े नेता थे, उनका हमसे क्या रिश्ता था, कुछ पता है? ऐसे ही बोल रहे, इन लोगों के साथ हो गए हो, बेकार का काम कर लिए हो, अब उसको छोड़ दो। नीतीश कुमार जी तो आज के हालात में भी केवल जो है तीसरी नंबर की पार्टी है। वो लालू जी का छोड़े ना, 2 बार तो हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया। लालू जी तो कितनों को बनाया, लालू जी ने कितने प्रधानमंत्री बनाए, उनकी बात छोड़िए ना लालू जी को। तेजस्वी ने नीतीश कुमार जी को 2 बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। तेजस्वी ने नीतीश कुमार जी को 2 बार बिहार। तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद उनकी बहन रोहिणी आचार्य भी सामने आई और नीतीश कुमार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मानसिक स्थिति गड़बड़ रहने पर आदमी क्या बोलता है उसे इसका भान नहीं होता। जैसी दिमागी हालत है चाचा जी की, उसे देखकर तो लगता है कि कहीं किसी दिन ये ना कह दें कि ये सृष्टि, ये धरती, ये दुनिया मैंने ही बनाई है। तो कोई आश्चर्य नहीं। तेजस्वी यादव के बयान के बाद जेडीयू की तरफ से ललन सिंह ने मोर्चा संभाला और तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लिया। ललन सिंह ने दावा किया कि 90 के दशक में एक भी विधायक लालू यादव को पसंद नहीं कर रहा था। 1990 में जब मुख्यमंत्री बने थे तो लालू जी को कोई था? अरे वो तो रात भर नीतीश जी कैंपेन करके लालू जी को मुख्यमंत्री बनाए।
एक विधायक लालू जी को पसंद नहीं कर रहा था, एक एमएलए नहीं था, वो अपने प्रस्तावक थे अपना, और एगो शिव शंकर जी मास्टर साहब थे विधायक, वो उनके समर्थक, भाई यही दो आदमी थे, क्या बोलेंगे। बिहार में कुछ महीने बाद चुनावी रणभेरी बजने वाली है। एक तरफ महागठबंधन कमर कस तैयार है, तो दूसरी तरफ एनडीए ने फिर से सत्ता पाने के लिए किलेबंदी शुरू कर दी है। दोनों ही खेमों से बड़े नेताओं ने मोर्चा भी संभाल लिया है, जिसका जीता जागता नजारा बिहार विधानसभा के अंदर और बाहर देखने को मिल रहा है। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। दोनों इस बार सियासी मैदान में प्रत्याशी के रूप में दिखेंगे। दोनों ने इसका अलग अलग ऐलान किया है। जब कदम रख दिल बनी तो पीछे ना हटो। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव हारने के बाद एक बार फिर पवन सिंह विधानसभा चुनाव में अपना दम दिखाएंगे। झारखंड के जमशेदपुर में एक फिल्म प्रमोशन इवेंट के दौरान राजनीतिक भविष्य के सवाल पर पवन सिंह ने आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने की बात स्वीकार ली। हालांकि बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर पवन सिंह ने कहा, ये आने वाला समय बताएगा कि किसके साथ विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। तो क्या बिहार विधानसभा चुनाव मैंने बोला था ना बहुत पहले, तुम्हारे जीत से ज्यादा चर्चा हमारे हार की होती है। तो क्या लड़ेंगे ना भैया, जब कदम रख दिल बनी तो पीछे ना हटो। अच्छा, तो फिर क्या बीजेपी से शामिल होकर या समय बताएगा, अभी क्लियर नहीं बोल सकता। बाकी काला माटी कर ही रहा हूं, तो बद्री झा हमको बताएंगे कि हमारा हीरो क्या करेगा क्या नहीं। पवन सिंह के सियासी दंगल में उतरने के सवाल पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि जो भी बीजेपी की विचारधारा को मानेगा उसका पार्टी में स्वागत है। क्या बीजेपी के संपर्क में है पवन? और जो भी हमारे पार्टी के विचारधारा के साथ जुड़ करके काम करना चाहेगा और पार्टी के माहौल को आगे बढ़ाने का काम करेगा, विचारधारा और संस्कृति के साथ जो भी होगा हम उस पर विचार करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में पवन सिंह अपनी किस्मत आजमाएंगे। इसके साथ ही उनकी पत्नी ज्योति सिंह भी चुनावी राजनीति में कदम रखने का ऐलान कर चुकी हैं। ज्योति सिंह ने कहा है कि 2-4 दिन में वो कोई न कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करेंगी। ज्योति सिंह पूर्व सांसद आनंद मोहन से भी मुलाकात की और जल्द ही अपनी रणनीति पर खुलासा करेंगी। आप आनंद मोहन से मिली थी, क्या बात हुई? जी देखिए, वो हमारे बड़े हैं, अब जो कि राजनीति में आदमी जा चुका है, मतलब एंट्री ले चुका है, तो बड़ों का आशीर्वाद तो लेके आगे बढ़ना ही है। तो बस कुछ पारिवारिक मुद्दे पे बात हुई थी और ऐसे ही बस आशीर्वाद के लिए। और लगातार चर्चा है कि फिलहाल क्या कुछ मन में तो होगा, फिलहाल लोग जानना चाहते हैं, आपके जो फैंस है वो जानना चाहते हैं कि ज्योति सिंह किस विधानसभा सीट से आ रही हैं। जी थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, हो सकता है शायद नेक्स्ट टाइम मैं आपसे मिलूँ तो मैं किसी पार्टी को ज्वाइन कर चुकी हूँ, तो आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आप लोगों के सामने वो मतलब डिस्क्लोज करती हूँ। तो मेरा भी एक कर्तव्य है कि मुझे समाज सेवा करना है, ये मेरा एक सोच है, मेरी मोटिव है। तो जिस भी पार्टी से मुझे मौका मिलता है मैं चुनाव करती हूँ। लक्ष्य यही है कि अपने लोगों के बीच में रहना है, अपने लोगों का सेवा करना है और जनता से जो इतना प्यार आशीर्वाद मिला है उसे लेके चलना है। पवन सिंह और उनकी पत्नी दोनों ही राजनीति में आने के बाद अपने अपने क्षेत्र में काफी प्रभाव डाल सकते हैं। पवन सिंह का स्टार पावर उन्हें चुनावी मैदान में मजबूत उम्मीदवार बना सकता है। वहीं ज्योति सिंह का स्थानीय कनेक्शन और सामाजिक कार्यों में भागीदारी उनके लिए मददगार साबित हो सकती है। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष तिवारी और सासाराम से अजीत कुमार की रिपोर्ट।